दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। बोले किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। वहीं यूपी में चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत, बातचीत में किया ऐलान। वहीं केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली में किया चक्का जाम। वहीं महिला वोटरों को लुभाने में जुटी कांग्रेस, प्रियंका गांधी 8 जनवरी को करेंगी चुनावी रैली। वहीं अमेठी में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले गर्व से कहो कि हिंदू हैं, राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। वहीं बीजेपी विधायक का विवादित बयान, ओवैसी को बताया औरंगजेब की औलाद। वहीं केपी मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले चुनावी हिंदुओं से रहें सावधान, अब सपा के गुंडे जेब में रखने लगे हैं जालीदार टोपी। वहीं कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका, मेयर पद के लिए बीजेपी के वोटों की संख्या में हुआ इजाफा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। बोले किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पाल कर, दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। राकेश टिकैत ने चरखी दादरी में कहा कि खाप समाज का आईना है और उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने जब कहा, खापों ने मजबूती से साथ दिया। राकेश टिकैत निर्दलीय विधायक और फोगाट खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान द्वारा आयोजित सर्व खाप महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अभी पूरे तरीके से मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन की बदौलत ही जमीन और गांव को बचाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर विभाग का निजीकरण करके बेरोजगारी की फौज खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा हर मुद्दे को लेकर गंभीर है और अब पीछे हटने वाले नहीं है। 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत में सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां दूर करने पर जोर दिया गया। इससे संबोधित करने वाले अधिकतर वक्ताओं ने सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 के बजाय 21 साल करने के कदम का विरोध किया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि विवाह माता पिता की सहमति पर हो। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी में चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत, बातचीत में किया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इस बीच एबीपी न्यूज से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने आंदोलन वापसी के दौरान जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कमेटी नहीं बनी, ये वायदे सरकार ने किए थे। आंदोलन समापन की तरफ है। हरियाणा में भी जो केस दर्ज किए गए वो अभी तक वापस नहीं लिए गए। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गांव में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, झंडा लगाकर मार्च निकाला जाएगा। 26 जनवरी हमारा पर्व है। राकेश टिकैत ने कहा कि 15 जनवरी को बैठक है। इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि सरकार ने कितने वायदे पूरे किए या फिर नहीं किए। आगे की रणनीति भी तय होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंजाब में कुछ संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, वो छुट्टी पर हैं। इस फैसले से कुछ नुकसान तो हुआ है। राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनावों में यूपी में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ कैंपेन को लेकर कहा कि अभी फैसला नहीं किया है, टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी चुनाव शुरू नहीं हुए हैं, आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ में दूध खरीदने को लेकर समझौता करने जा रही है, जिसके तहत 20 से 22 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने की योजना है। सरकार के विदेशों से दूध आयात करने के फैसले से देश के पशुपालकों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। इसका हम सीधा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीयत पूरे तरीके से साफ नहीं है। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, दिल्ली में कर दिया चक्का जाम। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने NH9 पर ट्रैफिक जाम कर दिया। प्रदर्शन की वजह से अक्षरधाम के पास दिल्ली आने जाने के दोनों रास्तों पर जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने और ट्रैफिक संचालन
आंदोलन शुरू करने का प्रयास किया। दिल्ली सरकार की इस नई नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आदेश गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति के तहत शहर भर में अवैध रूप से शराब की दुकानें खोल रही है। रिहायशी और धार्मिक स्थलों के पास दुकानें खोली जा रही हैं। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि नई शराब नीति वापस नहीं ले ली जाती है। विरोध प्रदर्शन के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि ये एक सार्वजनिक आंदोलन है और आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति से छुटकारा पाने के लिए लोग इसे सहन करने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध पर अपनी राय रखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का संबंध हमेशा से शराब माफियाओं से रहा है। भाजपा ने कई जगहों पर अवैध शराब बेची है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की योजनाओं से 3500 करोड़ रुपए की चोरी को रोका गया है, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। अगली बड़ी खबर, महिला वोटरों को लुभाने में जुटी कांग्रेस। प्रियंका गांधी 8 जनवरी को करेंगी चुनावी रैली। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए 8 जनवरी को अल्मोड़ा में चुनावी सभा को संबोधित कर सकती हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रियंका गांधी श्रीनगर में पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक तय तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। उनका अभी संभावित कार्यक्रम तय किया गया है। फिलहाल प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में 2 स्थानों के लिए कार्यक्रम तय हुआ है। महिला और युवा वोटरों का समर्थन हासिल करने और अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार देने को कांग्रेस ने यह फैसला किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कुछ समय पहले इस संबंध में अपनी सोशल मीडिया में जारी की गई पोस्ट में इसका जिक्र भी किया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पिछले दिनों हरीश रावत ने ऐलान किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के उत्तराखंड चुनावी दौरे के बाद राहुल गांधी भी 18 जनवरी को प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, अमेठी में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंचे। अमेठी में मुख्यमंत्री योगी ने अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिनके खानदान और पूर्वज खुद को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, उन्हें भी खुद को हिंदू बोलने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा ये उनकी मजबूरी है कि वो आज आपके आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं, वरना उन लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया था कि वे एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिया है, इसलिए एक्सीडेंटली थे। तो जब भी अवसर मिला देश और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ और केरल में जाते हैं तो अमेठी की जनता को कोसते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना खुदगर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता को बार बार कोसना पड़े। हम लोगों में कोई भी छुपाव नहीं है। हम मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी बोलते थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आपको बता दें कि अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक एक्सीडेंटल हिंदू हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक का विवादित बयान, असदुद्दीन ओवैसी को बताया औरंगजेब की औलाद। यहां आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया के चर्चा में बने रहने वाले यूपी के बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने जैन परिवार पर छापेमारी के सवाल पर सपा को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़ा कर कहा कि सपा को दर्द क्यों हो रहा है। सपा फिर चुनाव आयोग को छापेमारी बंद करने के लिए एप्लीकेशन क्यों दे रही है। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने यहां तक कह डाला कि ये लोग अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के धन कुबेर थे। जहां ये लोग पैसा रखते थे अब उनका भंडा फूट गया है। बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की रग में जिन्ना का खून प्रवाहित हो रहा है। ओवैसी देश को एक बार फिर विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को धमकी देते हुए औरंगजेब की औलाद बताया और कहा कि अब यहां पर मोदी और योगी शिवाजी के रूप में तुम्हारा दमन करने के लिए पैदा हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला हमला, बोले चुनावी हिंदुओं से रहें सावधान, अब सपा के गुंडे जेब में रखने लगे हैं जालीदार टोपी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश ने
में जनसभाओं और रैलियों का दौर शुरू हो गया है। मतदाताओं को रिझाने के लिए यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा के चेतन चौहान के मैदान में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव सहित विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए, ये प्रयास 2027 के लिए रखें। उन्होंने कहा कि कल अखिलेश यादव जी परशुराम की प्रतिमा लगाकर पूजा कर रहे थे, जो राम का नहीं हुआ वो परशुराम का क्या होगा। मंच से अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि 2014 के पहले कब रामलला की जन्मभूमि बाबा विश्वनाथ की धरती और कृष्ण भूमि पर गए थे। जब जनता 2014 में जागी और सुपड़ा साफ कर दिया, तब आपको मंदिर और भगवान के दरबार का याद आने लगा है। इन चुनावी हिंदुओं से सावधान रहना है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि सपा का प्रचार करने वाले और गुंडे लाल टोपी लगाकर जालीदार टोपी जेब में रखने लगे हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा तगड़ा झटका, मेयर पद के लिए बीजेपी के वोटों की संख्या में हुआ इजाफा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज करने वाली पार्षद हरप्रीत कौर बबला रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। बबला के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटों की संख्या बराबर हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में वार्ड संख्या 10 से पार्षद बनी हरप्रीत ने अपने पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र बबला के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर स्थानीय सांसद किरण खैर, बीजेपी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष अरुण सूद और वरिष्ठ नेता संजय टंडन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि खट्टर ने हरप्रीत और उनके पति का भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया और कहा कि यह खुशी की बात है कि दोनों ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे 27 दिसंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें खंडित जनादेश सामने आया है। निगम के 35 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 14 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने 12 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 8 पर और श्रोमणी अकाली दल ने 1 सीट जीती थी। आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की 14 सीटें हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि मेयर किस पार्टी का होगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा जैन समाज अल्पसंख्यक है इसलिए इत्र कारोबारियों पर पड़ रहा छापा। आपको बता दें कि कानपुर और कन्नौज समेत इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि इत्र का कारोबार हमें जोड़ता है, इसलिए भाजपा इसको तोड़ने में लगी है। जैन समाज अल्पसंख्यक है, इत्र कारोबार से बड़े स्तर पर जैन समाज के लोग जुड़े हैं, इसलिए उन पर हमला हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार सोशल मीडिया पर हो रहा है वो निंदनीय है। सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि जहां से भी हमारी पार्टी कहेगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। याद कीजिए, नेताजी न जाने कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी जहां से कह देगी मैं वहीं से चुनाव लड़ लूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बाद अब अखिलेश यादव ने भी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद के दावे के उलट भीम आर्मी चीफ करेगी बसपा का समर्थन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भीम आर्मी केवल मायावती की बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेगी। भीम आर्मी प्रमुख कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद का अब भीम आर्मी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब वो केवल आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये कहना है भीम आर्मी भारत एकता मिशन रजिस्टर सामाजिक संस्था के संस्थापक व राष्ट्रीय महासचिव विजय कुमार आजाद का। आपको बता दें कि विजय कुमार आजाद ने दावा किया है कि भीम आर्मी केवल बसपा का समर्थन करेगी। और बड़ी खबर, पंजाब चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के बाद जनता से 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था। साथ ही ये भी दावा किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। संबोधन के दौरान सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य के नेताओं को डराने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वे वादा करते हैं कि उनका 13 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद अगर 5 लाख नौकरियां नहीं दी गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से नेताओं को धमकाया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया है कि नेताओं को धमकी मिल रही है कि भाजपा में शामिल हों या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आपको
बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया है कि मैं 13 सूत्रीय कार्यक्रमों को गरीबों के कल्याण के लिए लागू करूंगा, जिसमें 5 लाख नौकरी जरूर दी जाएंगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।